अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ फ़रा इकरार। आज काफ़ी हिम्मत जमा करने के बाद मैं अमार के हवाले से बात करने वाली हूँ और उसके बाद जो सूरत हाल पैदा हुई और अब क्या सूरत हाल है उस पर बात करने वाली हूँ। ये वाक़या इतना दर्दनाक था, इतना तकलीफ़ दे था कि इस पर बात करना भी मुश्किल है। बच्चों से बच्चियों से रिलेटेड जब भी कोई ख़बर या चीज़ आती है वैसे ही दिल दहल के रह जाता है, परेशानी होती है, तकलीफ़ होती है, अज़ियत होती है और उस पर बोलना इंतहाई मुश्किल काम होता है। आप लोग को महसूस होता है कि शायद ये जर्नलिस्ट्स हैं, ये इस तरह की चीज़ें रोज़ाना की बुनियाद पर देखते हैं, इनके सामने आती हैं तो इन पर कोई चीज़ें असर नहीं करती हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तो ऐसी खबर सुनने के बाद जैसे इंसान निढाल हो जाता है, जिस्म से जान निकल जाती है, वैसी सूरत हाल हो जाती है। तो एक लम्हे के लिए ज़रा ये सोचें कि उस बच्चे के वालिदैन पर क्या गुजर रही होगी, उसकी वालदा किस तकलीफ़ में होंगी, उसके वालिद जो उसको उस दौरान देख नहीं पाए, उस बीमारी में उसके साथ नहीं थे, बच्चा तकलीफ़ से गुजरता रहा, क्या क्या कुछ ट्रीटमेंट्स उसके होते रहे, सोशल मीडिया पर उसकी वीडियोज़ आती रहीं, तस्वीर आती रहीं, उस वक्त भी वो किस अज़ियत से गुजरते होंगे, ख़ानदान की क्या हालत होगी, इस वक्त क्या हालत होगी। लेकिन बड़े ही अफसोस की बात है कि वो बच्चा इस दुनिया से रुखसत हो गया, वो आसानी से नहीं जा सका यहाँ से। उसके ऊपर जो कैफियत गुजरी है, आप उसको कुछ भी कहते रहें, कोई भी रुख उसको देते रहें, कुछ भी उसके लिए अल्फाज इस्तेमाल करते रहे, लेकिन एक बच्चा जिसके सामने इतना कुछ होता चला आया, नन्हा सा बच्चा जो अपनी क्लास में बहुत अच्छा भी था, एकदम वो एक तकलीफ़ में चला जाता है, एकदम बीमारी में मुब्तला हो जाता है, अब देखते ही देखते वो बिस्तर से लग जाता है। उसके नन्हे से दिल पर गुजरी क्या होगी, उसने कितनी तकलीफ़ और अजियत काटी होगी, इसका कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता। कहते हैं ना, जिस पर गुजरती है वही जानता है, और वो बात भी कि खबर का हाल मुर्दा ही जानता है। वो बच्चा तो इस वक्त दुनिया से रुखसत होकर चला गया है, लेकिन पीछे जो कुछ हुआ है वो इंतहाई शर्मनाक है। कब तक हम ये सब कुछ करते रहेंगे? कब तक हम जाने वालों के नाम पर, उनके जिस्मों पर, उनकी मैयत पर इस तरह की बातें करते रहेंगे, अपने मकासद के लिए उसे इस्तेमाल करते रहेंगे? खुदारा ऐसा मत कीजिए। खुदारा ऐसा वक्त किसी पर भी आ सकता है। कोई भी ज़ीरूह जो दुनिया में आया उसको इस दुनिया से चले ही जाना है। किसी के प्यारे का बिछड़ने का दुख क्या होता है वो वही समझ सकता है जिसके प्यारे उससे अलग हुए हों, बिछड़े हों या इस दुनिया से रुखसत हो गए हों। तो मैं आप तमाम लोगों से अपील करना चाहूँगी कि खुदारा उस बच्चे को इस दुनिया से जाने के बाद तो बख्श दें। हम ऐसे ही करते हैं, जो चला जाता है पीछे से पता नहीं क्या क्या कुछ कहने लगते हैं। वो नन्ही मासूम जान थी, इतना कम उम्र बच्चा था, उसको तो ये एहसास भी नहीं कि हो क्या रहा है, उसके इर्द गिर्द हो क्या गया। मैंने तो ये भी देखा कि वो बच्चा अपने स्कूल एग्ज़ाम में पेपर में बाबा बाबा लिखता आया। आप कुछ भी कह लें, बच्चा अगर आप ये भी एक लम्हे के लिए कह दें कि उसके साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम थी, जहनी तौर पर उसका तवाज़ुन ठीक नहीं रहा था, कुछ लोग कहते हैं पहले से था, कुछ कहते हैं बाद में हो गया, तो सोचें तो सही कि वो बाप से मोहब्बत में किस हद तक था, कितना बाप को याद करता था, कितना वो चाहता था कि अपने बाप से मिले, और फिर इसी हाल में वो इस दुनिया से चला गया। फिर उसके बाप की कैफियत देखिए ना। बाकी बातें हम एक तरफ कर देते हैं, इस वक्त सिर्फ बाप बेटे, वालिदैन बच्चे के रिश्ते की बात हो रही है कि उसके वालिद पर क्या गुजरती होगी जब ऐसी खबरें उस तक पहुंचती होंगी, और उस दौरान वो बच्चे से मिल नहीं सकता, उसको देख नहीं सकता, उससे बात नहीं कर सकता। उसके साथ होता क्या होगा? एक लम्हे के लिए आप ज़रा ये सोचिए, वालदा जिसने उस बच्चे को 9 महीने पेट में पाला, पैदा किया, उसके लिए रातें जाग जाकर गुजारी, और वो इतना हुआ, स्कूल जाने लगा, अच्छा ब्राइट ब्रिलियंट बच्चा था, और वो फिर बिस्तर से आ लगा। किस तकलीफ़ अजियत में। अब इंसान तो कहता है कि मुझसे मेरी पूरी दौलत ले लो, सब कुछ छीन लो, मेरी जान ले लो, मेरे बच्चे को ज़िंदगी दे दो। तो उन सब पर क्या बीती होगी? उस पर उनके दुख को कम करने की बजाय, उनके दुख में शामिल होने की बजाय हम कर क्या रहे हैं? हम सोशल मीडिया पे 2 मुख्तलिफ तरह के ट्रेंड्स चला रहे हैं। हम उस बच्चे की तो रूह को क्या तकलीफ़ पहुंचनी, वो तो मासूम फरिश्ता था, चला गया, सीधा जन्नत में चला गया, अपने वालिदैन के लिए भी जन्नत का बायस बनेगा। लेकिन इस वक्त तो वो तकलीफ़ से गुजर रहे हैं ना, उनके लिए हमने क्या किया? तकलीफ़ में, अज़ियत में, मतलब हमने क्या किया? उसको बढ़ाया ही, बहुत तकलीफ़ दी। आप यकीन जाने, कहना भी मुश्किल है, इस पर बात करना भी मुश्किल है। बड़ी हिम्मत जमा कर कर मैं बात कर रही हूँ। और अब अभी भी सूरत हाल कैसी है, उनके ख़ानदान के मुतल्लिक अच्छी खबरें नहीं आ रही। अब्बास साहब की वालदा के मुतल्लिक भी कहा जा रहा है कि
وہ ہسپتال میں ہیں، ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے، پہلے بھی ان کو بھی گرفتار کیا گیا تھا. اور یہ ساری چیزیں برداشت کرنا، اس سب سے نکلنا، اور پھر ایسے وقت میں جب وہ ننھا بچہ چلا گیا ہے، اس کی دادی سے بھی ظاہر ہے ایک پیار محبت، بہت انسیت والا معاملہ ہوتا ہے. وہ کیا گزر رہی ہوگی ان کے گھر والوں پر، یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا، ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے، ہم کتنا بھی کہہ لیں ہم نہیں اندازہ کر سکتے. بس وہی بات ہے کہ جب آپ کے دل پر گزرتی ہے، جب آپ اس حالت سے گزر رہے ہوتے ہیں، جب آپ اس کیفیت میں گزر رہے ہوتے ہیں، تو ہی آپ کو اندازہ ہوتا ہے. تو مجھے آپ تمام لوگوں سے ریکویسٹ کرنی ہے کہ آپ دعا کیجئے اس سوگوار خاندان کے لیے جو ایک بڑی مشکل سے گزر رہا ہے، جن کے لیے اس وقت اپنی زندگی بھی ان کو اچھی نہیں لگ رہی ہوگی، ان کو اپنے آس پاس کچھ اچھا نہیں لگ رہا ہوگا، ان کا پیارا ننھا معصوم فرشتہ بچہ اس دنیا سے چلا گیا. آپ ان کی تکلیف میں اضافے کا باعث نہ بنے، کچھ اور نہیں کر سکتے، ان کی تکلیف میں جا کے ان کو دلاسا نہیں دے سکتے، دو اچھے الفاظ نہیں نکال سکتے. تو آپ سے بدستہ گزارش ہے کہ آپ برے الفاظ بھی مت نکالیں، ایسی چیزیں نہ کہیں جس سے ان کے دلوں پر چھریاں چل جائیں. وہ پہلے سے ہی بہت تکلیف میں ہے، جب کوئی جاتا ہے تو آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے آپ کی روح نکل گئی ہے، آپ کے جسم سے بھی جان جدا ہو گئی ہے. تو خدا را یہ ظلم مت کیجیے، ہمیں بھی جانا ہے کل کو اللہ تعالیٰ کے پاس. وہ روح چلی گئی، اس نے جو تکلیفیں کاٹی، جو اذیتیں کاٹی، وہ اس دنیا میں کاٹ لیں، وہ اپنا سفر اس دنیا میں مکمل کر کے چلا گیا. آپ تمام خواتین و حضرات، ہم تمام لوگ، ہم ابھی اس دنیا میں ہی موجود ہیں، ہمارے کہے گئے ایک ایک لفظ کا ہم سے حساب ہوگا. تو اگر ہم یہ سوچنے لگیں تو شاید ہم ایسا کچھ نہ کریں. تو میری یہی ریکویسٹ ہے کہ اس سوگوار خاندان کا ساتھ نہیں دے سکتے، ان کو تکلیف اذیت نہ دیں، ان کی تکلیف اذیت میں اضافہ مت کیجیے. اور عباس صاحب کی والدہ کے لیے بھی دعائیں ہیں، عمار کی والدہ کے لیے بھی بہت دعائیں ہیں، عباس صاحب کے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے، اس مشکل وقت سے نکالے. ان پر تو مصیبت در آئی ہے. چلیں، جو بھی اس پر میں بات نہیں کرتی، جو بھی کچھ ہوا، جو سیاست ہے، جو حالات ہیں، جو واقعات ہیں جو ہو رہے ہیں، لیکن اس بچے کے حوالے سے بہت دل گرفتہ ہوں. اور میں کیا، ہر احساس رکھنے والا دل، ہر ماں باپ، سب سوگوار ہیں، پریشان ہیں. تو ہمیں اس رویے کو بدلنا ہوگا. بہت ساری دعائیں ان تمام لوگوں کے لیے، اور یہ بھی دعا کہ جو اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.